क्या आपको टैक्सेस देने होंगे? तो आपको टैक्स बेनिफिट्स कैसे लेने हैं ये भी पता होना चाहिए। अब आए हो तो दोस्तों के साथ बाहर तो जाओगे, एक आधा बियर पियोगे, समझ रहे हो? ऐसे रोबोट की तरह जिंदगी नहीं जीनी है। 80 रुपए में आप इंडिया में जितनी चीजें ले सकते हो। परचेजिंग पावर पैरिटी। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं टैक्सेस, बजटिंग एंड हिडन कॉस्ट कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एज अ पीएचडी स्टूडेंट इन यूनाइटेड स्टेट्स। सबसे पहले बात करते हैं टैक्सेस के लिए। क्या आपको टैक्सेस देने होंगे? बिल्कुल देने होंगे। एज अ पीएचडी स्टूडेंट जो भी आपको स्टाइपेंड मिलता है, यू बिकम एलिजिबल। सुनने में बुरा लगा होगा बट ये चीज है। सो इफ यू आर अर्निंग एनीथिंग अबव $11,000 ऑन ईयरली बेसिस, यू हैव टू पे अराउंड 12% का टैक्स। जैसे इंडिया में डिवाइडेड है वैसे यहाँ पे भी डिवाइडेड है, तो उसके हिसाब से आपको टैक्सेस देने ही होते हैं, विच इज कॉन्ट्ररी टू द बिलीव दैट बीइंग अ स्टूडेंट exempts you from giving taxes in USA। ऐसा नहीं होता, you have to give taxes। जो आपको स्टाइपेंड मिलता है उससे टैक्स पहले से डिडक्ट होता है सर्टेन अमाउंट, बट स्टिल एट द ईयर एंड जब आपका बैलेंस शीट देखा जाएगा, सब कुछ क्लियर करा जाएगा अकाउंट्स में, अगर फिर भी कुछ अमाउंट रह रहा है तो आपको टैक्सेस देने होंगे। और ये एक कॉस्ट है जो कि लोगों को नहीं लगता है। हाँ, ये कितनी होगी, कितनी कम होगी, कितनी ज़्यादा होगी, ये डिपेंड करता है स्टेट वाइज, यूनिवर्सिटी वाइज कि वो आपके स्टाइपेंड में से कितना कट करते हैं। अगर आप वो कुछ भी कट नहीं कर रहे हैं और आपको एज इट इज सारा का सारा स्टाइपेंड दे रहे हैं, जो कि यूजुअली नहीं होता है, बट अगर हो रहा है तो मे बी आपको ईयर एंड में $100 to $150 पर मंथ के हिसाब से इंटू 12 कर लेना, जितना भी आ रहा होगा उतना आपको टैक्स ईयर फाइनेंशियल ईयर एंड में देना। अब बात आती है कि टैक्सेस भरने तो हैं, पर टैक्सेस भरें कैसे? ये एक चीज़ है जो कि आपको यहाँ पे आके सीखना पड़ेगा। बहुत कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है टैक्स भरना, क्योंकि हमारा कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस नहीं होते। हमारे स्टाइपेंड है, थोड़ा बहुत खर्चा जो हो रहा है, मोस्टली जो कि होता है रेंट, यूटिलिटीज़ वगैरह, उसके बारे में नेक्स्ट सेक्शन में बात करेंगे। बट आपको टैक्सेस भरने कैसे? देखो दो तरीके हो, या तो जैसे आप वेबसाइट्स हैं टर्बो टैक्स जिनका यूज़ करके आप टैक्स भर सकते हो, या फिर अगर आप यूनिवर्सिटी में हो तो रीच आउट करो, कोई ना कोई यहाँ पे मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में ऐसा कोई ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होंगे जो कि आपको हेल्प करेंगे टैक्स भरने में। मैं भी गया था फर्स्ट ईयर में, मुझे भी मेरे साथ वालों ने बताया था, तो हम उनके पास गए थे और उन्होंने, लेकिन उसमें कंडीशन यही थी कि आपका बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए जो भी आपके ट्रांजैक्शंस हुए हैं या जो भी आपने एक्सपेंडिचर करा है। अगर आपके मल्टीपल फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हैं कि आप यार ईसॉप में भी इन्वेस्ट कर रहे हो, इंडेक्स फंड में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, या आपने बिटकॉइन या वगैरह वगैरह किया हुआ है, देन प्रॉब्ली वो शायद ना करें या वो उतने कैपेबल ना हो, ये हो सकता है। ऐसे केसेस में आप एजेंट्स को यूज़ कर सकते हो या फिर ऐसी वेबसाइट्स को यूज़ कर सकते हो जैसे टर्बो टैक्स मैंने आपको बोला। इनके मदद से आप टैक्स फाइल कर सकते हो यहाँ पे। इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ देखनी होगी, दैट इज टैक्स डिडक्शन। अब लोग पूछेंगे यार डिडक्शन क्या होता है, ये क्या होता है? तो मैं एक सिंपल सी चीज़ आपको बताता हूँ, मेल फीमेल जो भी हो यार, अगर आप +20 हो गए या 25 हो गए या बैचलर्स में हो, तो मेरी एक बहुत बड़ी एडवाइस आपको है कि अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी पर काम करो यार। दिस इज द रियलिटी ऑफ द लाइफ कि आपको टैक्सेस देने होंगे, तो आपको टैक्स बेनिफिट्स कैसे लेने हैं ये भी पता होना चाहिए। नो डाउट आपको सीए और ये सब बता देंगे, बट आपको एक इंडिविजुअल लेवल पे भी पता होना चाहिए कि डिडक्शंस क्या होते हैं। आई वाज शॉक टू सी कि स्टूडेंट्स हु आर कमिंग हियर फॉर पीएचडी 25+ होंगे, दे डोंट नो हाउ टू साइन अ चेक। उनको नहीं पता मनी ऑर्डर क्या होता है, डिमांड ड्राफ्ट जैसी चीजें जो इंडिया में कभी गए नहीं, कभी किया नहीं, पैम्परिंग हुई है हमें। ये मेरी एडवाइस है यार। इवन मैं भी जब बैचलर्स में था मैंने कभी इस चीज पे गौर नहीं किया कि यार नहीं चेक पे साइन करना तो यार आता था, बट ये फाइनेंसेस हो गया, टैक्सेस हो गया, क्या होता है। तो मैंने लेबर लॉ एडवाइजर एक वेबसाइट थी, आई डोंट नो, उसका यूट्यूब चैनल भी है, फैंटास्टिक गाय, उसका मैंने कोर्स लिया। ठीक है, कुछ तो 100-200 रुपए का कोर्स था, वो मैंने किया, जिससे कि मुझे अपने इंडियन टैक्स कोड को पढ़ना समझ में आया कि क्या होता है, क्या है टैक्स को, कहाँ डिडक्शन है, कैसे थोड़ा बहुत फायदे लिया जा सकता है। नो डाउट आपको अल्टीमेटली सीए के पास जाना होगा, बट इंडिविजुअल लेवल पे आपको फाइनेंशियल लिटरेसी पे ध्यान देना ही होगा। दूसरी चीज पे बात करते हैं, दैट इज बजटिंग। अब बजटिंग का देखो फंडा एकदम सिंपल है, जो भी आपको स्टाइपेंड मिल रहा है उसमें से एकदम फिक्स जो आपका जाने वाला है, दैट इज योर रेंट, ग्रोसरी एंड बिल्स। इसके अलावा आपको बजटिंग में जो ख्याल रखना है वो ये कि आप कितनी आउटिंग्स करते हैं। ठीक है यार, अब आए हो तो दोस्तों के साथ बाहर तो जाओगे, एक आधा बियर पियोगे, कभी डिनर करने जाओगे, कभी लंच करने जाओगे, ये सब चीजें होंगी, ये होंगी और करना भी चाहिए, समझ रहे हो? ऐसे रोबोट की तरह जिंदगी नहीं जीनी है कि हाँ ये रेंट बिल ईएमआई ये सब पे हो गया, अब मैं अपने घर में बैठे रहूंगा और यहीं बैठूंगा, यहीं खाऊंगा और कहीं बाहर जाऊंगा भी नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर आप बहुत बड़े पार्ट को मिस करोगे, जो कि है कनेक्शन बनाना और एक्सपीरियंस। हालांकि बाहर जाके से दारू पीना इज नॉट कनेक्शन बनाना, बट आई थिंक यार बर्नआउट हो जाता है। पीएचडी बहुत एग्जॉस्टिंग चीज़ है, बर्नआउट हो जाता है, आपको लोग चाहिए, आसपास लोग चाहिए। जब थके हुए फील करो तो ऐसे में अगर दोस्तों के साथ बैठ के आप, जरूरी नहीं कि बियर ही पी रहे हो यार, मतलब चिल कर रहे हो, बाहर जा रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, तो अच्छा लगता है। सो आई थिंक you should also consider all these leisure activity related expenses and you should do them. Second thing यार कि अगर यहाँ आने के बाद I don't think there will be anybody who comes to the US and does not even buy a single piece of cloth। या शॉपिंग कभी तो करोगे ही। तो जो लोग पूछते हैं कि कितना % सेव हो जाएगा, तो अगर मैं बोलूँ 40% सेव हो जाएगा, ये नहीं है यार, मैं बोल देता हूँ 40%, क्योंकि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ योर बजटिंग। तो आप किस तरह की लाइफस्टाइल यहाँ जी रहे हो उस पर डिपेंड करता है व्हाट विल बी योर बजटिंग और कैसे आप
कैसे आप अपना सेविंग्स कर सकते हो। अब बात करते हैं थर्ड चीज के बारे में, दैट इज हिडन कॉस्ट, सेविंग्स एंड योर इन्वेस्टमेंट। क्या आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। अगर आपके पास सेविंग है तो भाई इन्वेस्ट करो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर लो या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर लो, या वहाँ पे जैसे FD चलता है यहाँ पे CD चलता है, आप वो कर सकते हो। तो ये सब इन्वेस्टमेंट के तरीके यहाँ पे है। सेपरेट वीडियो बना के मैं अच्छे से बता दूंगा, ये तो मेरा अनफिल्टर्ड कॉन्वर्सेशंस है जिसमें मैं बताऊंगा कि मैं कैसे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। और मैं एक चीज़ बता दूँ, मैं इन्वेस्टमेंट यहाँ कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं ऐसा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ, हाँ खुद पे ऐसा कुछ इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तीसरा जो एक चीज़ होती है ना, जो लोग क्या करते हैं, $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज़। ये कन्वर्जन ठीक है, अगर आप मनी ट्रांसफर कर रहे हो इंडिया से US या US से इंडिया, ये इंटरनेशनल जो रेट है, कन्वर्जन रेट जिसे बोलते हैं, विच इज़ फाइन। 80 रुपीज़ मैं मान सकता हूँ, 80-85 जो भी चल रहा है आजकल वो चीज़ है। उसका मतलब ये नहीं है कि 80 रुपये में आप इंडिया में जितनी चीज़ें ले सकते हो उतनी ही चीज़ें आप $1 में US में ले सकते हो। नहीं, यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज PPP, परचेजिंग पावर पैरिटी। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना। एक चीज़ मैं ईजी एग्जाम्पल में समझाता हूँ। 1 USD इज 80 रुपीज़ एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। 1 USD इज 80 रुपीज़। अब आप मुझे खुद बताओ, इंडिया में आप 80 रुपये में क्या क्या ले सकते हैं? 80 रुपये में आप आलू पराठा खा लिया, कहीं पे आपको थाली भी मिल जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ, आप $1 में US में क्या ले सकते हो। $1 में आपको मिलेगा कुरकुरे का पैकेट, या डोरिटो ले लोगे, या फिर एक स्नीकर्स ले लो, बोले तो चॉकलेट खाने का, ठीक है। क्योंकि अगर $80 में आप मान लो इस खाने की थाल अगर इंडिया में ले रहे हो, आपको मिल रही है, तो वही उस तरह का कंपेरेबल थाल या खाना कह लो या डिनर लंच जो भी है, दैट विल कॉस्ट यू मिनिमम अराउंड $10 to $12 इन US। तो ये जो कॉन्सेप्ट आ रहा है ना, कन्वर्जन डायरेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि 80 रुपये में जितना आप सामान वहाँ पे ले सकते हो इंडिया में, उतना ही आप $1 में US में ले पाओगे। नहीं, परचेजिंग पावर पैरिटी। इसीलिए होता ही है कि यहाँ आने के बाद अक्सर दिमाग में ही कन्वर्जन चल रहा होता है कि यार भाई साहब $25 का हेयर कट, ओह भाई साहब इतना महंगा, भाई साहब $2 का डोरिटो, सही में। तो मेरे भाई सिंपल सी एडवाइस मैं ही बताना चाह रहा हूँ कि अगर 25+ हो गए हो तो अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी पे ध्यान देना शुरू कर लो, क्योंकि अब आगे जो दुनिया है हाथ पकड़ के आपको आगे नहीं चलाएगा, आपको खुद चीज़ों का चार्ज लेना पड़ेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।